मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, आज 24 तारीख है और आज की हम ऑनलाइन क्लास जो है वो चालू करने जा रहे हैं। बच्चों, आज आप लोगों का फर्स्ट लेसन जो किताब में है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका लेसन 1 हम चालू करने जा रहे हैं। आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत लगे, समझने में अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोककर हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, उस सभी को पहले गहन अध्ययन करें और उसके बाद साफ साफ किताब से लेकर कॉपी पे नोट करें और तब जाकर अपनी पढ़ाई आगे की तरफ करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, पूछें, हम आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। तो आज सबसे पहले हम रियल नंबर का लेसन 1 का ए चालू करने जा रहे हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ाई शुरू कीजिए तो आप अपने पास में किताब जरूर रखिए। हम जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो किताब से बना रहे हैं और वह लेसन से ही संबंधित है और वो भारतीय भवन से है। इसलिए आप लोग अपना अपना बुक अपने सामने रखिए और अपनी पढ़ाई अब चालू कीजिए। बच्चों, आज की पढ़ाई लेसन 1 का ए से है। पहले जो क्वेश्चन है आपका वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप लोग अपने अपने सामने में किताब रखिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है जो कह रहा है बी बराबर अगर ए सी हो, कह रहा है बी बराबर अगर ए सी हो या बी बराबर अगर ए सी हो तो बी ए का क्या होगा, तो गुणज होगा। यह पहले जगह में भरना है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान अगर 72 हो और बी का मान 9 हो तो इसमें आर का मान क्या होगा। हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए हुए थे कि आप लोगों का कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ आर क्या कर रहा है, शेष पूछ रहा है कि यदि ए का मान 72 और बी का मान 9 हो तो शेष क्या होगा। तो हम 9 से 72 में भाग दिए हैं तो शेष क्या बचा है, 0। तो इसलिए लिख दिया आर बराबर 0। तो यहाँ आर का मान जो पूछ रहा है यह क्या हो जाएगा, 0। 3 में कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इसमें यदि बी का मान 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1, तो कह रहा है ए का मान क्या हो जाएगा। तो बी के जगह पर हम 4 बैठा दिए, क्यू के जगह पर 5 बैठा दिए और आर की जगह पर 1 बैठा दिए। तो 5 चौके 20 और जोड़ 1, तो 20 1 21। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 37 कह रहा है और बी के मान इसमें 4 कह रहा है और आर के मान 1 कह रहा है। तो 4 में हम कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्यू की जगह पर क्या है, क्यू की जगह पर 9 है। फिर से समझिएगा कि यहाँ पे 37 है तो यहाँ 4 ऑलरेडी पहले से दिया है और शेष पहले से ही 1 दिए हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्यू के जगह पर हम क्या बैठा देंगे कि 37 के बराबर हो जाएगा। तो 4 में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इसलिए क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब यहाँ कर रहा है 92 और 12 का मसा। यहाँ 92 से हम 12 में भागा दिए हैं, भाग विधि से महत्तम निकाले हैं तो 12 से 84, यहाँ शेष क्या हो गया है 8। तो क्या हो जाएगा 12 और 8 का मसा, मतलब 12 और 8 का मसा। अब 8 से हम 12 को अति किए हैं तो यहाँ 8 और 12 का मतलब 12 और 8 का मसा। तब यहाँ से मसा निकाले हैं तो 4 आया, 4 से फिर कटाए हैं तो 4 दूना 8, यहाँ मतलब 4 आया। तो यहाँ 12 और 8 का मसा, और 12 और 8 का मसा कितना आया है, तो यहाँ 4 आया है, मतलब महत्तम निकालना है।
उसके बाद में उसी तरह से यहाँ 42 और 35 का मौसा, 42 और 35 के यहाँ 35 से हम 42 में भाग विधि से महत्तम निकाले हैं तो 7 से कटा है, 7 × 35 यहाँ तक। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे ऑलरेडी सब समझाए हुए हैं लास्ट शुरू मतलब यहाँ पे रफ करके। तो 35 से 42 में हम 1 से भागा दिया 35, 7 7 × 35 35 35 कट गया है। तो यहाँ जिससे कटता है वही मौसा होता है। तो जो लास्ट में 7 से कटा है तो इसलिए मौसा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि a का मान 10 और b का मान 3 हो, तो a का मान 10 और b का मान 3 हो तो इसमें q और r का मान पूछ रहा है क्या होगा। मतलब यहाँ पे तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, b से हम इसमें भागा देंगे। तो क्यों भागा देंगे, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, भाजक है। तो भाजक से भाज्य में हम भागा दिए। तो भागा देने के बाद में हमको भागफल क्या प्राप्त हुआ, 3 से 10 में भागा दिया तो 3 × 9 1, मतलब भागफल प्राप्त हुआ 3 और शेष प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बराबर 3 × 3 जोड़ 1, मतलब भाज्यक गुणे भागफल और जोड़ शेष। वहाँ पे तो यहाँ q की जगह पर क्या है, 3 है, और r की जगह पर क्या है, तो r 1 है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसी तरह से a का मान 4 है और b का मान 19 है। तो यदि हम तो यहाँ पे हमको 19 से 4 में भागा देना है। 19 से 4 में भागा दिए तो 0 हासिल कटाते हैं, 0, और 4 में से 0 गया तो 4। चूँकि 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और शेष बचे 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 19 × 0 और जोड़ 4। 19 में 0 से गुना करेंगे और शेष जोड़ देंगे 4। तो यहाँ पे q के मान क्या है, 0, और r का मान क्या है, 4। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरह से 81 और 3 है। 3 से 81 में भागा दिए 27 से कटा है। या लिखेंगे 81 बराबर 3 × 27 जोड़ 0। तो इसलिए q का जगह पर क्या है, 27, और r की जगह पर क्या है, 0। इसी तरह यहाँ पे 27 बराबर 27 है और b बराबर 2 दिया हुआ है। a का मान 27 है और b का मान 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 और 2 में कितना से गुना करेंगे, तो 13 से, मतलब इस 2 से 27 में भागा देंगे तो 13 हासिल कटेगा और शेष 1 बचेगा। तो यहाँ पे q का मान 13 और r का मान 1 है। आप लोग इसको रोक रोक कर समझिए और फुल स्क्रीन करके नोट कीजिए, फिर हम आगे वाले बोर्ड में बताते हैं। अब आप लोगों को यह जो लेसन चल रही है 1 के ए, इसमें अब लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग को अब शुरू करना है। लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भाग लोगरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना, मतलब इसका महत्तम निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे 1540 में 252 से भागा दिए हैं, तो यह 6 हासिल कटा है, 1512 और घटा कितना है, घटाने के बाद हमें आया 28। उसी तरह से लिखेंगे 1540 को 252, मतलब 252 गुने 6 और शेष कितना, 28, मतलब 1540 में हम 252 से भागा दिए हैं तो 6 हासिल कटा है तो 1512 और शेष बचा 28। तो वहीं लिखते हैं 1540 में 252 गुने 6 और शेष 28। अब इसके बाद में 252 आएगा तो लिख देंगे 252। अब 28 से ये 9 हासिल कटे, सीधे कट गया। 28 में 9 से गुना करेंगे तो 252 होगा। तो 28 गुने 9 और यहाँ शेष क्या है, 0, तो लिख देंगे 0। तो इसलिए मौसा, तो जो चीज़ से कटता है, मतलब जहाँ से भागा देकर हम कटाते हैं वहीं उसका महत्तम होती है, HCF होती है। तो यहाँ पे HCF यह इसका क्या हो गया, 28। अब यहाँ पे 2 नंबर में 196 और 38 220 में 20 का इसका क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे हम देखिए 196 में 38 220 से पहले भागा दिए हैं तो यह 195 मरतबे पूरा कट गया है। तो यहाँ पे लिखे हैं 38 220 बराबर 196 और गुने 195 और शेष में क्या हुआ है, 0। तो इसलिए HCF मतलब जो चीज़ से कटा, कौन चीज़ से कटा, तो 196 से, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 196 होगा। तीसरा का भी देख लीजिए 365 और 1240। अब 365 से हम 1240 में यहाँ भागा दिए हैं तो यहाँ पहले 3 से 1095, उसके बाद माइनस किए हैं, फिर ये 0 उतारे हैं तो 1500 हुआ है, 4 हासिल कटाए हैं तो 1460 हुआ है, शेष यहाँ बचा है 40। उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं 365 गुने 34 और शेष 40। उसके बाद में 40 से हम 365 में फिर दिए तो यहाँ पे 365 और 40 से हम 9 मतलब 360,
तो यहाँ 40 गुने 9 और शेष बच गया 5, यहाँ लिख दिया 5। उसके बाद में अब कितना, तो यह अब 365 कट गया, तब 40 से यहाँ 40 जो है तो 40, तो 5 से 5 अठे 40, यहाँ पे लिख दिया 5 अठे 40। यहाँ पे HCF कौन चीज़ से कटा, 5 चीज़ से, यह 5 से यह कटा है, क्योंकि देख रहे हैं 5 से 5 अठे 40 कटा है, तो इसलिए यहाँ पे HCF बराबर 5। तो इस तरह से हम इसमें 6 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 क्वेश्चन हम बता दिए। अब 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरीक़ा से आप भाग दे दीजिएगा। भाग देकर जैसे जिस विधि से दिए हुए हैं इसी तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में है उसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि भाग लोगरिथम में a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। जब a और b दो पूर्णांक रहते हैं तो वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्वेश्चन में जो देखिएगा 4q प्लस 1 दिया है, 4q प्लस 3 दिया है, अर्थात कि b के जगह पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम b बराबर 4 ले लिए, तो यहाँ a बराबर 4q और प्लस r। अब चूंकि जब 4 से हम भागा देंगे, 4 से अगर किसी भी अंक में हम भागा देते हैं तो उसका शेष 4 से कम होता है, क्योंकि यदि 4 या 4 से अधिक होगा तो फिर 4 से भागा लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ r का मान या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। अब ये चारों को हम एक एक करके लेते हैं, इसलिए a बराबर 4q और 0 ले लिए, तो 4q में 0 जुटेगा तो 4q, 1 ले लेंगे तो 4q प्लस 1, तो 4q क्या है, सम संख्या है। 4q प्लस 1 अर्थात एक विषम पूर्णांक है। 4q प्लस 2 तो 2 है तो एक सम पूर्णांक है। 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। तो इसलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो यह एक, यहाँ पे लिखी दें, जब a और b दो पूर्णांक हो तब वह 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक के रूप में होता है। मतलब इसमें यही दो शर्त है जो विषम पूर्णांक के रूप में है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। अब 4 के 2 में फिर उसी तरह से जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो भाग जो एल्गोरिथम विधि है उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ भी क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में तो 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के रूप में नहीं होता है, या 4q प्लस या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ b के जगह पे हमें कह रहा है 4 लेने के लिए। तो जब b के जगह पे हम 4 लेंगे अर्थात 4 से हम किसी अंक में भागा देंगे तो उसका शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। तो इसी तरह से इसमें एक एक करके, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग करने के लिए, तो ये का जो ये पूर्णांक इसको वर्ग करेंगे तो 4q, अब 4q और r के जगह पर हम 0 रख दिए, तो यहाँ 4q और 0 तो 0 जुटेगा तो कुछ नहीं, उसी तरह 4q ही बचेगा, तो 4q के स्क्वायर, 4q के स्क्वायर हो जाएगा 16q के स्क्वायर। 16q इसमें 4 इंटू 4q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4 के 4 और इतना के जगह पर हम m मान लिए, यहाँ लिख दिए, माना कि m बराबर 4q, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4q स्क्वायर है, मतलब इतना के जगह पर ये हो गया 4m। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से हम जब 0 वाला हो गया वो 1 वाला लिए, तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 के स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़े तो a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, 2ab तो 4 दूना 8q और प्लस b स्क्वायर मतलब a। अब इसको हम इस दोनों पद में से हम 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 4q स्क्वायर और प्लस 2q और यहाँ प्लस 1। अब यहाँ पे इसके जगह पर हम मान लिए क्या, यहाँ लिख भी दिए हैं, माना कि 4q प्लस 2q बराबर m, तो ये 4 यहाँ m प्लस 1, क्योंकि इतना बराबर हम m मान लिए, तो 4m प्लस 1। उसी तरह से यहाँ आप तीसरका में यहाँ पे अब 1 हो गया, 2 का मान ले लिए, मतलब 4q प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, तो इसका होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो इतना होगा a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, 2ab तो 4 दूना 8 दूना 16q प्लस 4। इस दोनों पद में से यदि हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बच रहा है क्या, 4q प्लस 4q और यह बचेगा 4। अब इतना का मान यदि हम m ले लिए तो 4m प्लस 4 हो गया। अब इसी तरह से इसका चौथा है क्या, 3, तो a स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ने पर a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, इसको 2ab तो 4 दूना 8 3 24q और प्लस 3 3 9। उसमें से इसमें से अब हम क्या किए कि 4 हम कॉमन ले लिए, तो 4q स्क्वायर प्लस 6q
यहाँ से आज प्लस लास्ट में 9, यहाँ पे इतना बराबर हम m मान लिए तो 4m + 9। इस प्रकार हम देखते हैं जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो उसका वर्ग 4m और 4m + 1 के रूप में होता है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखो 4m अब 4m + 1 के रूप में होता है। परंतु इस रूप में, परंतु क्वेश्चन में जो दिया है कि 4m + 2 या 4m + 3 के रूप में नहीं होता, क्योंकि 4m + 4 है या 4m + 9 है, इसलिए 4m + 2 और 4m + 3 के रूप में नहीं होगा। यही हम लोग को साबित करना है। इस आधार पर प्रयास कीजिएगा कि इसमें 3 ठो क्वेश्चन और है बनाने का। यदि बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो पुनः हम कल बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज की जो 24 तारीख की पढ़ाई है आप लोग का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।